क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय के साथ आपके पैर पहले जैसे मजबूत नहीं रहे? सीढ़ियां चढ़ना या लंबी सैर करना अब पहले से ज्यादा थकाने वाला लगता है। शायद आपको पैरों में कमजोरी, ऐंठन या जोड़ों में दर्द भी महसूस होने लगा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैर धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और आप सिर्फ खाने पीने की आदतों को बदलकर इन्हें दोबारा मजबूत बना सकते हैं। जी हाँ, आपका शरीर मदद मांग रहा है और इसका समाधान आपके रोज के खाने में छुपा है। एक डॉक्टर के रूप में जो बुजुर्गों की मांसपेशियों की सेहत पर खास ध्यान देता है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी डाइट यानी आपका खाना सीधे आपकी टांगों की ताकत और सहन शक्ति पर असर डालता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ खास चीजें खाने से मांसपेशियों की कमजोरी को रोका जा सकता है और आपकी चलने फिरने की ताकत उम्र के साथ भी बनी रह सकती है। समस्या ये है कि अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो बाद में बहुत देर हो सकती है। मांसपेशियों की कमजोरी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बढ़ती है। एक दिन आप पाते हैं कि कुर्सी से उठना मुश्किल हो गया है, चलने में दर्द हो रहा है या बार बार संतुलन बिगड़ रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे गिरने, हड्डी टूटने और आत्मनिर्भरता खोने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप अपनी टांगों की ताकत वापस पाना चाहते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा ऊर्जा और सक्रियता लाना चाहते हैं, तो मैं आपको ऐसे 4000 बेहतरीन खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा जो आपकी सेहत को बदल सकते हैं। इन चीजों को खाने से मांसपेशियों की सहन शक्ति बढ़ती है, ऐंठन कम होती है और हड्डियां मजबूत बनती है, जिससे उम्र के साथ आने वाली कई समस्याओं से बचाव होता है। और सिर्फ प्रोटीन खाना काफी नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि मांस खा लेने से मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व भी बहुत जरूरी होते हैं। इनके बिना शरीर अपनी ताकत बनाए नहीं रख सकता और पैर धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। मुझे पता है, ये सोचकर डर लग सकता है कि आपकी मांसपेशियां बिना कोई आवाज किए कमजोर हो रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी आपके पास मौका है कदम उठाने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी साधारण चीजें खाने से आपकी टांगों की ताकत बनी रह सकती है और आप इन्हें अपने खाने में कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। ये बातें आपके लिए उम्र भर ताकतवर, सक्रिय और आत्मनिर्भर रहने की चाबी बन सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में अपना उम्र और शहर जरूर लिखें, जैसे लखनऊ, जयपुर, कोचिन। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी सेहत से जुड़ी जरूरी बातें जान सकें जो आपके और आपके अपनों के जीवन को बेहतर बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला खाद्य पदार्थ है पालक और पत्ता गोभी, काली। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रोटीन और कैल्शियम ही मांसपेशियों और हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन एक और बहुत ही जरूरी खनिज है मैग्नीशियम। यह मांसपेशियों के संकुचन, सिकुड़ने, एक्सरसाइज के बाद रिकवरी और दर्द और सूजन को रोकने में बहुत जरूरी है। भारत में पालक और पत्ता गोभी बहुत आसानी से मिलते हैं। कई जगह इसे सरसों का साग या हक साग भी कहा जाता है। यह मैग्नीशियम के बेहतरीन स्रोत है। पालक और पत्ता गोभी में मौजूद मैग्नीशियम सीधे मांसपेशियों के संकुचन और आराम पर असर डालता है, जिससे ऐंठन रुकती है और थकान कम होती है। ये खासकर उन बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें दिन के अंत में टांगों में भारीपन या थकान महसूस होती है, या जो सक्रिय रहना तो चाहते हैं लेकिन कठिनाई महसूस करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा पैदा करने में भी मदद करता है। इससे आपकी मांसपेशियों को पूरे दिन सही ईंधन मिलता रहता है। पालक और पत्ता गोभी में एक और जरूरी तत्व होता है कैल्शियम, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन दोनों की खासियत ये है कि इनमें विटामिन के भी होता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डी टूटने यानी फ्रैक्चर के खतरे को कम करता है। विटामिन के कैल्शियम को हड्डियों में जमने में मदद करता है, जिससे हड्डियां ज्यादा घनी और मजबूत बनती है। 64 वर्षीय कविता देवी, जो वाराणसी में रहती है, पहले रोज सीढ़ियां चढ़ने में बहुत जल्दी थक जाती थी। जब उनके पोते ने उन्हें पालक का सूप और सरसों का साग खाने की सलाह दी, तो उन्होंने सिर्फ 2 महीने में फर्क महसूस किया। अब वह न केवल आसानी से सीढ़ियां चढ़ लेती है, बल्कि उनके घुटनों का दर्द भी कम हो गया है। कैसे खाएं? पालक का सूप, पत्ता गोभी की सब्जी या सरसों का साग। इनमें घी की एक बूंद डालने से स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 2 बार इन पत्तेदार सब्जियों को अपने खाने में जरूर शामिल करें। खाने के साथ एक नींबू की छींट डालने से इनका आयरन भी शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित होता है,
इतना ही नहीं, पालक और पत्ता गोभी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी खूब होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं और सूजन को कम करते हैं। इसका मतलब है कि आपको जोड़ों और मांसपेशियों में कम दर्द होगा और आपकी टांगें व्यायाम या काम के बाद जल्दी रिकवर कर पाएंगी। जब मेरी 66 वर्षीय चाची सुनीता देवी ने अपने घुटनों की तकलीफ के लिए हर शाम पालक का सूप पीना शुरू किया, तो सिर्फ 4 हफ्तों में ही उन्होंने चलने फिरने में फर्क महसूस किया। अब वो अपने नाती पोतों के साथ पार्क में खेल भी लेती है। साइंस मेडिसिन एंड हेल्थ नामक जर्नल में छपी एक रिसर्च के अनुसार मैग्नीशियम युक्त सब्जियों जैसे पालक और पत्ता गोभी का सेवन मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने, थकान घटाने और रिकवरी को तेज करने में मदद करता है। इससे ये साबित होता है कि इन सब्जियों को डाइट में शामिल करना उम्र के साथ मांसपेशियों की सेहत और शरीर की गति बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। दूसरा खाद्य पदार्थ अखरोट और बादाम। अगर आप अपनी टांगों को मजबूत बनाना चाहते हैं और मांसपेशियों की थकान से राहत पाना चाहते हैं, तो अखरोट और बादाम की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों का खजाना है। ये मांसपेशियों की मरम्मत, सूजन को कम करने और जोड़ों में ऊर्जा लाने के लिए बेहद जरूरी है। इनका सबसे बड़ा फायदा है इनमें मौजूद मैग्नीशियम की उच्च मात्रा, जो मांसपेशियों के संकुचन और आराम के लिए जरूरी है। अगर आपको बार बार ऐंठन होती है या आपकी टांगें जल्दी थक जाती है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो। नियमित रूप से अखरोट और बादाम खाने से मांसपेशियों की ऐंठन रुकती है, सहन शक्ति बढ़ती है और टांगें ज्यादा मजबूत और फुर्तीली बनती है। मैग्नीशियम के अलावा अखरोट और बादाम में हेल्दी फैट्स भी होते हैं, खासतौर पर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। यह उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जिन्हें जोड़ों में दर्द या गठिया की समस्या होती है। ये हेल्दी फैट्स जोड़ों को चिकनाई प्रदान करते हैं, जिससे चलने, फिरने या कोई भी गतिविधि करते समय आराम महसूस होता है और दर्द कम होता है। 68 वर्षीय रमेश चंद्र, जो दिल्ली में रहते हैं, हर सुबह बादाम और अखरोट खाने लगे, जिन्हें उनकी पत्नी ने रात भर पानी में भिगोकर रखा था। 3 महीने में उन्होंने अपने पैरों में हल्कापन और कम थकान महसूस की। वह बताते हैं कि अब बाजार तक पैदल जाना उनके लिए आसान हो गया है, जो पहले बहुत मुश्किल था। कैसे खाएं? रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट बादाम और अखरोट खाएं। सर्दियों में इन्हें हल्के गर्म दूध या दलिया में मिलाकर भी खा सकते हैं। कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 5 बादाम और 2 अखरोट जरूर खाएं। तीसरा खाद्य पदार्थ केला। अगर आपने कभी रात में या व्यायाम के दौरान टांगों में दर्द भरी ऐंठन महसूस की है, तो आप जानते हैं कि वह कितना कष्टदायक होता है। इस समस्या से बचने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा लेना। पोटेशियम मांसपेशियों के सही काम करने के लिए एक बहुत जरूरी खनिज है, और जब बात पोटेशियम की होती है तो केला एक ऐसा फल है जो इसमें भरपूर होता है। पोटेशियम शरीर में सोडियम और द्रव का संतुलन बनाए रखता है, जिससे मांसपेशियों का संकुचन और आराम सही तरीके से होता है। अगर शरीर में पोटेशियम की कमी हो, तो मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द और थकान जल्दी हो सकती है। इससे टांगों में कमजोरी और थकान बढ़ जाती है। केले का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो जल्दी और स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो रोज टहलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं जिसमें टांगों की ताकत की जरूरत होती है। रिफाइंड चीनी से अलग केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे रिलीज होते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर स्थिर बना रहता है और अचानक गिरता नहीं है। इसके अलावा केले में विटामिन B6 भी होता है, जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म और न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ये न केवल मांसपेशियों को मजबूत करता है, बल्कि नसों और मांसपेशियों के बीच का संचार भी बेहतर बनाता है, जिससे शरीर की गतिविधियां और भी सटीक और असरदार होती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया कि बुजुर्गों में पोटेशियम का पर्याप्त सेवन मांसपेशियों के अच्छे कामकाज और ऐंठन की घटनाओं को घटाने से जुड़ा होता है। इससे यह साफ होता है कि केले को अपनी डाइट में शामिल करना मांसपेशियों की सेहत और गतिशीलता बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। 65 वर्षीय महेश्वरन नायर, जो केरल से हैं, पहले सीढ़ियां चढ़ते वक्त रुक रुक कर खड़े हो जाते थे। उन्होंने अपने नाश्ते में रोज एक केला शामिल किया। सिर्फ 2 महीनों में उन्हें फर्क महसूस हुआ। उनके शब्दों में, अब मैं बिना रुके छत तक पहुंच जाता हूं और थकान का नामोनिशान नहीं। कैसे खाएं? नाश्ते में केला खाएं या दोपहर में जब हल्की भूख लगे तो स्नैक की तरह लें। इसे दही या मूंगफली के साथ खाकर प्रोटीन और ऊर्जा का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। चौथा खाद्य पदार्थ
दूध, पनीर और दही। जब टांगों की ताकत और सेहत की बात आती है तो लोग अक्सर हड्डियों की अहमियत को भूल जाते हैं। इस मामले में डेयरी उत्पादों का कोई मुकाबला नहीं। ये उत्पाद कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों की घनता बनाए रखने के लिए जरूरी है। इससे अस्थिक्षय जैसी समस्याएं रोकी जा सकती है, जो कि उम्र के साथ टांगों की कमजोरी का एक बड़ा कारण बनती है। अस्थिक्षय एक खामोश बीमारी है जो धीरे धीरे हड्डियों को कमजोर बना देती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बिल्कुल सही, टांगे, कूल्हे, घुटने और टखने। ये वो हिस्से हैं जिन पर रोज का सारा वजन पड़ता है और जिनमें गिरने या चोट लगने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। 68 वर्षीय सरोजबाई, जो जयपुर में रहती है, उन्हें पिछले साल गिरने से कूल्हे में हल्की फ्रैक्चर हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें डेयरी उत्पादों को डाइट में बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने सुबह 1 गिलास दूध, दोपहर में दही और रात के खाने में पनीर की सब्जी को अपने आहार में शामिल किया। आज 6 महीने बाद उनकी हड्डियों की ताकत में काफी सुधार हुआ है और वो दोबारा आत्मविश्वास से चलने लगी है। कैल्शियम के अलावा डेयरी उत्पादों में विटामिन डी भी होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा कैल्शियम लेने का कोई फायदा नहीं अगर शरीर उसे सही से इस्तेमाल ही न कर पाए। विटामिन डी एक पुल की तरह काम करता है, जो कैल्शियम को हड्डियों में जमने में मदद करता है और उन्हें मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। डेयरी उत्पादों का एक और कम जाना पहचाना फायदा ये है कि इनमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो मांसपेशियों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, भारत में जो गाढ़ा घर का दही बनता है, वो सिर्फ प्रोटीन नहीं बल्कि प्रोबायोटिक से भी भरपूर होता है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वस्थ आंतें पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषित करती है, जिससे शरीर कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य जरूरी तत्वों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाता है। कैसे खाएं? सुबह का दूध हल्दी डालकर पिए। दोपहर में ताजा दही के साथ परांठा खाएं। रात में पनीर की सब्जी का आनंद लें। कोशिश करें मीठे दही या पैक्ड फ्लेवर्ड दही से बचें। ये अक्सर चीनी से भरे होते हैं और ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाते। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया कि डेयरी उत्पादों, खासकर दूध और दही का नियमित सेवन बुजुर्गों में हड्डियों की घनता बढ़ाने और फ्रैक्चर के खतरे को कम करने से जुड़ा हुआ है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उम्र के साथ हड्डियों की सेहत और गतिशीलता बनाए रखने के लिए डेयरी का सेवन कितना जरूरी है। 5वां खाद्य पदार्थ, फैटी फिश यानी चिकनाई वाली मछलियाँ। अगर आप अपने पैरों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और मांसपेशियों की क्षति से बचना चाहते हैं, तो डाइट में फैटी फिश शामिल करना बेहतरीन उपाय है। पश्चिमी देशों में लोग सैल्मन, सैर्डीन और टूना मछलियाँ खाते हैं, लेकिन भारत में रोहू, हिल्सा, पामफ्रेट और सुरमई जैसे विकल्प मौजूद हैं, जो पोषण के लिहाज से बिल्कुल शानदार है। इन मछलियों में होता है उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रोटीन, जो मांसपेशियों के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है। लेकिन जो इन्हें और खास बनाता है वह है इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड। ये एक हेल्दी फैट है जो सूजन से लड़ता है और जोड़ों को बेहतर बनाता है। मुंबई के नसीर खान, जो गठिया की वजह से चलने में कठिनाई महसूस करते थे, उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर हफ्ते में 2 बार रोहू और सुरमई खाना शुरू किया। सिर्फ 3 महीनों में उनके घुटनों की अकड़न और दर्द में कमी आई और अब वे बिना सहारे वॉक पर जा पाते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी लगातार बनी रहने वाली सूजन मांसपेशियों और जोड़ों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, जो दर्द और गतिशीलता की समस्याएं पैदा करता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड इस सूजन को कम करता है, जिससे आपकी चाल में लचीलापन और ताकत बनी रहती है। ये खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जिन्हें गठिया या बार बार मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है। इतना ही नहीं, फैटी फिश में विटामिन डी भी होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। क्योंकि टांगे पूरे शरीर का भार उठाती है, इसलिए हड्डियों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, ताकि फ्रैक्चर और अस्थिक्षय जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इन मछलियों का एक और जबरदस्त फायदा है, इनमें पाया जाता है कोएंजाइम Q10, जो मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी डाइट में रोहू, सुरमई या पामफ्रेट जैसी मछलियां शामिल करते हैं, तो ये मांसपेशियों की थकान को कम करता है और आपकी शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे रोजमर्रा के काम आसान और कम थकाऊ बनते हैं। कैसे खाएं फैटी फिश? हफ्ते में 2 बार ग्रिल्ड या हल्की मसालेदार रोहू या सुरमई मछली खाएं। मछली को डीप फ्राई करने के बजाय उबालकर, भूनकर या ग्रिल करके खाएं।
ताकि उसके पोषक तत्व सुरक्षित रहें। जर्नल ऑफ मसल लॉस एंड मसल रिसर्च में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया कि ओमेगा-3 फैटी एसिड के सेवन से बुजुर्गों की मांसपेशियों की कार्यक्षमता में सुधार होता है, सूजन कम होती है और ताकत बढ़ती है, जो उम्र के साथ गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। छठा खाद्य पदार्थ अंडे, एक सच्चा सुपरफूड। मांसपेशियों को मजबूत करने की बात हो तो अंडे में सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन ही नहीं, बल्कि कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जो शरीर की टिश्यू की मरम्मत में मदद करते हैं। अंडों का प्रोटीन हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला होता है, यानी इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी है। ये विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए जरूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ने या कम शारीरिक गतिविधि के कारण पैरों की ताकत अक्सर कम हो जाती है। एक और अहम पोषक तत्व है विटामिन डी। ये अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन ये मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य में सीधी भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। भोपाल की 67 वर्षीय मीना शर्मा, जो पहले पैरों में कमजोरी और संतुलन की समस्या से परेशान थी, उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर रोज एक उबला अंडा और हफ्ते में 3 बार ऑमलेट खाना शुरू किया। सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने महसूस किया कि सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया और टांगों में स्थिरता आ गई। अगर आप रोजाना अंडे अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो यह मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए जरूरी सहारा देता है। प्रोटीन और विटामिन डी के अलावा अंडों में होता है कोलिन। यह एक जरूरी पोषक तत्व है, जो नसों और मांसपेशियों के बीच सही तालमेल बनाए रखने में मदद करता है। कोलिन की वजह से मांसपेशियों का संकुचन और प्रतिक्रिया बेहतर होती है। अंडों की एक और खासियत है, ये आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं। इसकी वजह है इनका उच्च प्रोटीन कंटेंट, जो आपको जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड खाने से बचाता है। इससे आपका खान पान संतुलित बना रहता है, जो बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। कैसे खाएं? रोज एक उबला हुआ अंडा खाएं। कभी कभी अंडे की भुर्जी या ऑमलेट के रूप में खा सकते हैं। हफ्ते में 1-2 बार दाल या सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। ज्यादा तेल में तले हुए अंडों से बचें। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन इन एजिंग में प्रकाशित एक स्टडी ने साबित किया है कि अंडों का सेवन मांसपेशियों की मात्रा और ताकत बढ़ाने में मदद करता है, जिससे मांसपेशी क्षय से बचाव होता है और गतिशीलता बरकरार रहती है। 7वां खाद्य पदार्थ चिकन, ताकत का भरोसेमंद साथी। जब भी हम सेहतमंद खाने की बात करते हैं, तो चिकन का नाम जरूर आता है, और ये बिल्कुल सही है। चिकन सबसे अच्छे लीन प्रोटीन स्रोतों में से एक है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए जरूरी है। अगर आप उम्र बढ़ने के साथ अपनी टांगों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो चिकन को अपने रोजाना के खाने में शामिल करना चाहिए। 60 वर्षीय हरभजन सिन्हा पंजाब से हैं। पहले खेत में काम करते करते जल्दी थक जाते थे। फिर उनके बेटे ने रोज शाम के खाने में उबला या ग्रिल किया हुआ चिकन देना शुरू किया। 2 महीने बाद हरभजन सिंह बताते हैं, अब मैं फिर से खेत में बिना रुके काम कर पाता हूँ। चिकन में दूसरे मीट्स की तुलना में फैट कम होता है, इसलिए यह उनके लिए अच्छा विकल्प है, जो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही वजन को भी संतुलन में रखना चाहते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि टांगों पर ज्यादा दबाव ना पड़े और जोड़ों में दर्द या सूजन की संभावना कम हो। चिकन में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन B6 भी होता है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इससे मांसपेशियों को वो ऊर्जा मिलती है जिसकी उन्हें सक्रिय रहने के लिए जरूरत होती है। यानी चिकन खाने से शरीर में चुस्ती रहती है और मांसपेशियां जल्दी थकती नहीं हैं। एक और खास फायदा, चिकन में कोलेजन भी अच्छा खासा होता है, खासतौर पर जब आप हड्डियों और त्वचा के साथ खाते हैं या चिकन बोन सूप के रूप में लेते हैं। कोलेजन जोड़ों और लिगामेंट्स के लिए जरूरी है, जो टांगों को सहारा देते हैं और चलने फिरने की क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। कैसे खाएं? हफ्ते में कम से कम 2 बार उबला या ग्रिल्ड चिकन खाएं। सर्दियों में चिकन बोन सूप भी बहुत फायदेमंद होता है। ज्यादा मसालेदार या डीप फ्राइड चिकन से बचें। चार्ट जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार चिकन जैसे लीन प्रोटीन से मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, सूजन कम होती है और समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। 8वां खाद्य पदार्थ हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे मेथी, सरसों का साग और बथुआ। ये भरपूर होती है कैल्शियम और फोलेट से, जो हड्डियों को मजबूत बनाती है और रक्त प्रवाह को बेहतर करती है। इससे मांसपेशियों तक पोषक तत्व अच्छे से पहुंचते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं
जो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। लखनऊ की 60 वर्षीय शकुंतला देवी रोज सुबह बथुआ का पराठा और दोपहर में सरसों का साग खाती है। उनका कहना है, सर्दियों में जब वे इनका सेवन करती है तो जोड़ों का दर्द और पैरों की भारीपन की शिकायत कम हो जाती है। कैसे खाएं? सर्दियों में सरसों का साग और बथुआ का पराठा खाएं। गर्मियों में मेथी की भाजी हल्के मसालों के साथ खाएं। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 2 बार पत्तेदार सब्जियां खाएं। नवा खाद्य पदार्थ, अनाज और दालें। साबुत अनाज और दालें जैसे मूंग, मसूर, छोले और अनाज जैसे रागी, जौ, बाजरा, ये सब प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। ये पोषक तत्व मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं और रोज की गतिविधियों के लिए जरूरी ऊर्जा देते हैं। गुजरात के 62 वर्षीय ईश्वरदास रोज सुबह मूंग की दाल का चीला और रात में रागी की रोटी खाते हैं। उनका कहना है, पहले थोड़ी देर चलने पर ही थकान लगती थी, लेकिन अब शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। कैसे खाएं? दालों का सूप, छोले की सब्जी या रागी बाजरे की रोटी। कोशिश करें कि रोजाना के भोजन में एक दाल और एक साबुत अनाज जरूर शामिल हो। 10वां खाद्य पदार्थ, बीज, सीड्स जैसे अलसी, चिया और कद्दू के बीज। ये होते हैं स्वस्थ वसा, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। ये ओमेगा फैटी एसिड के वनस्पति स्रोत हैं जो सूजन को कम करते हैं और मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करते हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम और जिंक मांसपेशियों के स्वास्थ्य और कार्य के लिए जरूरी है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। बनारस के 65 वर्षीय प्रभुलाल यादव रोज सुबह दही में 1 चम्मच अलसी और चिया बीज मिलाकर खाते हैं। उनका कहना है, पहले पैरों में ऐंठन रहती थी, लेकिन अब आराम से सो पाता हूँ और सुबह उठते ही शरीर हल्का महसूस होता है। कैसे खाएं? बीजों को दही, दलिया या सलाद में मिलाकर खाएं। अलसी को हल्का भूनकर पाउडर बनाएं और उसे रोटी के आटे में मिला सकते हैं। अब हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम जानना चाहेंगे, क्या आप इन 10 फायदेमंद खाद्य पदार्थों को पहले से जानते थे? इनमें से कितने आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं? क्या आपको इनमें से कोई बात हैरान करने वाली लगी? याद रखिए, आपकी मांसपेशियों की सेहत ही आपकी सक्रिय और आत्मनिर्भर जिंदगी की चाबी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमें आपकी राय सुनकर बहुत खुशी होगी। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़ी और सलाहें पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।